हॉस्पिटल में प्लस का निशान क्यों? गिनीज बुक की शुरुआत कैसे हुई थी? फैक्ट्री की छत पर लगी गोल घूमती हुई चीज को क्या कहते हैं? ऐसा अंक जिसे हम रोमन में नहीं लिख सकते, ऐसा देश जहां कपड़े के अखबार छपते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। हॉस्पिटल में प्लस का निशान क्यों बना होता है? दोस्तों, पहले तो आपको मैं बता देता हूँ, चिकित्सा क्षेत्रों में आप जो प्लस का निशान देखते हैं वह असल में प्लस का निशान नहीं होता। यह एक रेड क्रॉस का साइन होता है जो आज से लगभग 100 साल पहले 5 आदमियों ने मिलकर इस रेड क्रॉस संस्था को जन्म दिया था। और इस संस्था का मूल उद्देश्य था कि वर्ल्ड वार के दौरान घायल होने वाले लोगों का इलाज कराना। और उस टाइम रेड क्रॉस अपने व्हीकल्स के ऊपर ये निशान देती थी ताकि वर्ल्ड वार में घायल सैनिक इस निशान को देखकर आसानी से जान पाते कि यह चिकित्सा की गाड़ी है और उसे जाने देते। और उस टाइम से अभी तक चिकित्सा क्षेत्रों की हर जगह में यह प्लस का निशान बना हुआ है। और आज के समय में ये रेड क्रॉस साइन हमें प्लस का निशान की तरह लगता है जो हमें पॉजिटिविटी संकेत देता है। क्योंकि हॉस्पिटल में जब किसी बीमार आदमी को लेके आते हैं तो उसके परिवार के ऊपर क्या बीतती है ये तो आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो उस टाइम यह निशान हमें पॉजिटिविटी का संकेत देता है कि कुछ नहीं होगा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि गिनीज बुक की शुरुआत कैसे हुई थी? आइडिया गिनीज ब्रेवरी के मैनेजिंग डायरेक्टर सर हाउंग बीवर को आया था। वह उस समय एक निशानेबाजी की पार्टी में गए हुए थे। वहां पर उनके और उनके दोस्त के बीच एक छोटी सी बहस हो गई कि यूरोप में सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन सा है। दोनों ने सारी किताबें छान मारी लेकिन किसी को भी कहीं कुछ नहीं मिला। उस समय ही उन्होंने सोचा कि एक ऐसी किताब बनाई जाए जिसमें ऐसे सारे फैक्ट का विवरण हो। दोस्तों, याद रखिए, किसी भी चीज से आइडिया निकल कर आ सकता है, बस आपको उस पर मेहनत करने की जरूरत। वीडियो में जिस औरत की तस्वीर आप देख रहे हैं यह मोनालिसा की है। यह तस्वीर विश्व प्रसिद्ध इटली के महान कलाकार लियोनार्डो ने सन 1503 से 1506 में पेंट की थी। इस तस्वीर की खास बात यह है कि अगर आपका मन खुश है तो ये पेंटिंग मुस्कुराती नजर आएगी, अगर मन दुखी है तो यह उदास नजर आएगी। लियोनार्डो को इसे बनाने में 4 साल लगे। स्पेन दुनिया का एक ऐसा देश है जहाँ कपड़ों का अखबार छपता है। 0 अकेला एक ऐसा अंक है जिसे हम रोमन में नहीं लिख सकते। हॉलीवुड की टाइटैनिक मूवी तो सबने देखी है। 1997 की हॉलीवुड फिल्म टाइटैनिक में दिखाए गए बेइंतहा प्यार की वो दास्तां आज भी लोगों की जहन में जिंदा है। फिल्म के क्लाइमैक्स में जहाज डूबने के बाद बर्फीले समुद्र में रोज को बचाने में जैक की जान चली जाती है। टाइटैनिक जिस पानी में डूबा था उसका तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था, जिसमें कोई भी इंसान 15 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। फैक्ट्री की छत पर लगे इस गोल घूमती हुई चीज को क्या कहते हैं? अगर आपने कभी किसी फैक्ट्री को गौर से देखा होगा तो उसकी छत पर गोल पहिए जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया होगा। आपको बता दें कि इस स्ट्रक्चर का नाम टर्बो वेंटिलेटर है। इसका इस्तेमाल केवल फैक्ट्रियों में नहीं बल्कि और भी जगहों पर किया जाता है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में मशीनों के चलने से फैक्ट्रियों के भीतर गर्मी और हानिकारक गैस पैदा होती है। इसी को बाहर निकालने के लिए ये फैक्ट्री की छत पर लगाए जाते हैं। ये स्टेनलेस स्टील से बना हुआ होता है। रोनाल्डो ने अपने शरीर पर कोई टैटू नहीं बनवाया। क्यों? दोस्तों, आज के दौर में शरीर पर टैटू बनवाना एक पैशन सा बन गया है। खिलाड़ियों से लेकर सेलिब्रिटी तक सबके शरीर पर आपको टैटू नजर आएंगे। फुटबॉल की दुनिया के महान खिलाड़ी रोनाल्डो को कौन नहीं जानता। रोनाल्डो ने अपने शरीर पर कोई टैटू नहीं बनवाया। इसका कारण ये है कि वे साल में कई बार ब्लड डोनेट करते हैं। कई देश में टैटू बनवाए हुए लोगों के रक्त की कड़ी जाँच की जाती है क्योंकि टैटू बनवाने के दौरान रक्त संक्रमण संबंधी बीमारी जैसे हेपेटाइटिस एड्स होने के खतरे होते हैं। दोस्तों, अमेरिका ने 5 अगस्त 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान के हिरोशिमा शहर पर एक परमाणु बम गिराया था। ये तो सबको पता है, लेकिन क्या आप जानते हैं सन 1962 में अमेरिका ने स्पेस में एक हाइड्रोजन बम का विस्फोट किया था जो कि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर गिराए गए बम से 100 गुना से भी ज्यादा अधिक शक्तिशाली। ऑक्टोपस को हिंदी में अष्टबाहु कहा जाता है क्योंकि इसकी 8 भुजाएं होती हैं, परंतु वास्तव में इसकी 6 भुजाएं होती हैं और 2 पांव होते हैं। दोस्तों, इसकी खास बात यह है कि ये एक ऐसा प्राणी है जिसके 3 दिल, 9 दिमाग और नीला खून होता है। और सबसे हैरान करने की बात यह है कि बहुत ज्यादा भूख लगने पर ये अपनी ही भुजाओं को खा जाते हैं। एक दिन की प्राइम मिनिस्टर नायक फिल्म तो सबने देखी है जिसमें अनिल कपूर को एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया जाता है। जिस तरह फिल्म में अनिल कपूर को एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया जाता है उसी तरह फिनलैंड में मात्र 16 वर्ष की एवा मोटो जो कि ह्यूमन राइट्स के लिए बड़े बड़े अभियान चला चुकी है, उनके काम को अप्रिशिएट करते हुए वहाँ की सरकार ने 7 अक्टूबर 2020 में इस बच्ची को एक दिन का प्राइम मिनिस्टर बना दिया। बच्चों के अच्छे काम की सराहना करने का ये तरीका आपको कैसा लगा?
दुनिया के सबसे ऊंचे रेल रूटों में से एक है अर्जेंटीना का साल्ता रेल मार्ग, जहां से ट्रेन बादलों को चीरते हुए आगे बढ़ती है। 1920 में निर्माण हुआ यह रेल लाइन समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहां से गुजरने वाली ट्रेन को ट्रेन टू द क्लाउड्स भी कहा जाता है। क्या ऐसे ट्रेन में आप भी सफर करना चाहोगे जहां से आप बादलों को छू सकते? आपको सुनकर भले ही अजीब लगे या फिर यकीन न हो, लेकिन दुनिया के कलाकारों की लिस्ट में साइमन बर्जर एक ऐसा कलाकार है जो कि हथौड़े से शीशा तोड़कर अपनी चित्रकारी करते हैं। साइमन एक स्विच आर्टिस्ट है। ये अपने कलाकारी शुरू करते हैं तो एक पल के लिए किसी को भी लग सकता है कि यह ग्लास की कोई खिड़की, दरवाजा या दीवार तोड़ने जा रहे हैं, लेकिन असल में तो ये अपने काम की शुरुआत कर रहे होते हैं। धीरे धीरे देखने पर आपको समझ में आता है कि यह किसी का चेहरा, कोई लोगो या कोई डिजाइन बना रहे होते। क्यों कहते हैं रोल्स रॉयस को मृत्युंजय कार? रोल्स रॉयस अपनी लग्जरी कारों और क्वालिटी के लिए मशहूर है। रोल्स रॉयस ने अपनी पहली कार 1906 में मार्केट में लाई थी और कंपनी का कहना है कि उनकी 75% कार अब तक ऑन रोड चल रही हैं। इसी की वजह से रोल्स रॉयस को मृत्युंजय कार कहा जाता है। चीन के वैज्ञानिकों ने हाल ही में कृत्रिम सूरज यानी आर्टिफिशियल सन बनाने का दावा किया है, जो कि असली सूरज की तुलना में 10 गुना ताकतवर है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह कृत्रिम सूरज असली सूरज की तरह प्रकाश भी देगा और ऊर्जा की जरूरत को पूरा भी करेगा। इस कृत्रिम सूरज का तापमान महज 10 सेकंड में 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच जाता है। एक मामूली एक्सरे करवाने से भी शरीर को इतनी हानि होती है कि उसकी भरपाई में 1 वर्ष का समय लग जाता है। रोनाल्डो दुनिया के महान खिलाड़ी होने के साथ साथ वह सबसे महंगे एथलीट भी हैं। रोनाल्डो अपने इंस्टाग्राम पर एक फोटो डालने के 6 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। उनके इंस्टाग्राम पर 513 मिलियन फॉलोवर हैं। भारत में सबसे पहला रॉकेट 20 नवंबर सन 1967 में लॉन्च किया गया था। उस रॉकेट को लॉन्च पैड तक एक साइकिल पे ले जाया गया था, जिसका नाम R75 यानी रोहिणी 75 रखा गया था तथा इस प्रोजेक्ट के निर्देशक विक्रम साराभाई थे। दुनिया की सबसे लंबी गली कहाँ और यह कितनी लंबी है? दोस्तों, दुनिया की सबसे लंबी गली कनाडा की योंग गली है। यह 1896 किलोमीटर यानी दिल्ली से बांग्लादेश जितनी लंबी है।